अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शेर अफजल मरवत को इमरान खान ने निकाल दिया, वजह क्या बनी, इसके ऊपर बात करने जा रही हूँ। 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो एक्सपेक्टेशंस थी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी पावर शो करने में कामयाब रही? इस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद एक पैगाम दे दिया गया है और पैगाम बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल वाज़ेह है कि इस बार इस्टेब्लिशमेंट को भी झुकना पड़ेगा। हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या पैगाम दिया, इसके ऊपर बात करूंगी। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। सबसे पहले बात हो जाए 9 मई को होने वाले सियासी पावर शो की, अवामी पावर शो की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्कगीर कहीं कहीं छोटे छोटे, हम ये कह सकते हैं, एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन उसी तरह से इसको दबाने की कोशिश की जिस तरह से 9 मई के बाद की सूरत हाल है, जिस तरह से उनके जो लीडर्स हैं उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, बाहर पहरे दिए जा रहे हैं, इनके घरों के बाहर तोड़ फोड़ की जा रही है, फैमिलीज़ के ज़रिए डराया धमकाया जा रहा है, जिसके ऊपर BBC की भी रिपोर्ट सामने आई है। 9 मई के बाद की जो सूरत हाल रही है, आज भी 9 मई को वही सूरत हाल रही और इसी तरह से लोगों को सिग्नल ये दिया गया कि अगर आप एहतजाज करेंगे, अगर आप निकलेंगे तो आपको थाने तो जाना ही पड़ेगा। हमने देखा रेहाना डार निकली, रेहाना डार ने बड़ी बहादुरी से ख़वातीन को इकट्ठा किया और अपना जो मकसद है, अपना जो पैगाम है, अपने लीडर का जो पैगाम है वो पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन उनको भी हमने देखा एक कैदियों की जो वैन है उसमें बैठते हुए, उसमें जाते हुए देखा गया। उसी तरह से समाविया के साथ भी यही किया गया। जहां जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ने कुछ अपना जो पावर शो है वो करने की कोशिश की, या अपना जो आज़ादी इज़हार राय का इख्तियार है, जो हक़ है एहतजाज का, उसको अपनाने की कोशिश की, वहीं वहीं पर पुलिस और इंतज़ामिया ने अपनी हद से निकलते हुए और रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश की। लेकिन अब क्या ये अवामी शो मैटर करते हैं? क्योंकि अवाम ने अपना फ़ैसला 8 फरवरी को सुना दिया है। अब अवाम सड़कों पर निकले, 10,000 निकले, 200 बंदा निकले, 100 बंदा निकले, 50 बंदा निकले, लेकिन अवाम ने जो फ़ैसला सुनाना था वो 8 फरवरी को सुना चुकी है और वो भी अवाम ने एक गैर मामूली हालात में फ़ैसला सुनाया था। खैर, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि 2 से 3 दिन हो गए मुसलसल DGI-SPR को पैगामात दिए जा रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बल्कि बाकी सियासी जमातों की जानिब से भी, और सब यही कह रही हैं, सब यकजुबान दिखाई दे रही हैं सिवाय हुकूमती इत्तेहाद के कि DGI-SPR सियासी मामलात पर बात करने से और सियासतदानों को या सियासी जमातों को इस तरह से निगेट करने और उनकी अवामी मकबूलियत को निगेट करने और उनको ख़त्म करने या उनके ऊपर ऐसा माहौल देने या ऐसा तासुर बनाने के वो मुल्क दुश्मन है, इससे बाज रहें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ़ हसन ने एक बड़ी ही धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद हमने देखा उमर अयूब का जो खिताब था कि बनाया जाए जुडिशल कमीशन, लेकिन जो आज से पहले जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट्स हैं वो भी मंजर आम पर लाई जाए। उसके बाद इमरान खान का अपना बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन आईनी हद में रहना पड़ेगा और 9 मई पे मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। माफ़ी उनको माननी चाहिए किसी हसास मकामात की सिक्योरिटी जिनकी ज़िम्मेदारी थी और वो ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सके, उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए और उनके ऊपर 9 मई जैसे वाक़े की ज़िम्मेदारी जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ा क्लियर कट अंदाज में, बड़े वाज़ेह अंदाज में इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दे रही है कि चाहे आपने हम पे जितना जुल्म करना था, जैसे जुल्म करना था, जो जो हमें डराना धमकाना था, आप अपनी हद सारी क्रॉस कर चुके हो, जो नुकसान पहुंचा सकते थे वो कर चुके हो। लेकिन अब सब कुछ खोने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक हौसला है, एक उम्मीद है, जो कि अब तक वो नहीं खोई, और वो इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान की आवाम की जो मेजॉरिटी है वो उनके ऊपर एक बार नहीं बार बार अपने एतमाद का और अपने प्यार का इजहार करती है। पूरी दुनिया में इमरान खान के लिए आवाज़ें उठ रही हैं। खैर, ये सूरत हाल हुई। एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्टेब्लिशमेंट को कह दिया है कि 9 मई जो था वो एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इसको करार देते हुए इसकी सारी जो ज़िम्मेदारी है वो रियासत पे और जो रियासत के स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर डाल दी गई है। खैर, अब बात करते शेर अफजल मरवत को निकालने की। इमरान खान ने वाज़े तौर पे जेल में बात करते हुए पहले उनसे मिलने से इनकार किया, फिर अगले दिन फिर मिलने से इनकार किया और अब कह दिया कि कोई भी उनसे ताल्लुक़ ना रखे, कतई ताल्लुक़ कर दें उनसे, उनको सारी कमेटियों से निकाल दिया गया है। शेर अफजल मरवत पे लोग कई बार
अपने शकूक व शुबहात का इज़हार करते रहे हैं, कहते रहे हैं कि वो शायद डबल गेम खेल रहे हैं। सिर्फ उन पे नहीं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर अपने शकूक व शुबहात का इज़हार लोग करते रहे हैं। इमरान खान को भी शायद आइडिया था, लेकिन उस वक्त जिस वक्त पीटीआई एक ऐसी सिचुएशन में थी, एक सेंसिटिव सिचुएशन में थी, उस वक्त कुछ नहीं किया गया। लेकिन अब लगता है कि इमरान खान को लग रहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड में आ चुके हैं, और इस वक्त जो कंडीशंस हैं, ऑल्दो के बज़ाहिर उनके अगेंस्ट दिखाई देती हैं, लेकिन लगता है कि उनको ऐसा लग रहा है क्योंकि वो बॉलर है कि कंडीशंस उनकी फेवर में लग रही हैं, इसी वजह से वो अब ये जो बोल्ड डिसीजंस हैं, बोल्ड फैसले कर रहे हैं। और ये सूरत हाल अब सामने आई है कि उन्होंने ना सिर्फ शेर अफजल मरवत को आउट किया, बल्कि उन्होंने बाकियों को भी ये मैसेज दे दिया है कि आप भी अगर डबल गेम करने की कोशिश करेंगे तो आपको आउट कर दिया जाएगा, और इसी तरह से आपको साइड लाइन कर दिया जाएगा। अगर आप कोई शख्सियत है, पॉपुलैरिटी है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैनर के नीचे नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं है। लेकिन शेर अफजल मरवत ने धमकी लगा रखी है पहले से ही कि अगर मुझे छेड़ा गया तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। और यही होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब किसी को निकालती है तो जाते जाते लोग बहुत सारे पार्टी के राज, बहुत सारी अहम बातें भी कर जाते हैं। अब देखना ये है कि क्या शेर अफजल मरवत तारीख दोहराते हैं, या ये जो गैप आए, जो उन पर इल्ज़ाम लगा है, इसको कम करने की कोशिश करते हैं और मनाने की कोशिश करते हैं इमरान खान को। लेकिन मनाएंगे तो तब ना जब उनको एक्सेस मिलेगी, और अभी उनको एक्सेस मिल नहीं रही। खामोशी रखते हैं, शेर अफजल मरवत की जैसी पर्सनालिटी है, खामोशी की उनसे उम्मीद तो नहीं की जा सकती, लेकिन पार्टी को जाते जाते वो यकीनन कोई ना कोई डैमेज करके जा सकते हैं, कोई ना कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर वो चुप रहते हैं तो फिर यकीनन उनके लिए रास्ता खुला रहेगा, वो कभी भी पार्टी में वापस आ सकेंगे। लेकिन ये एक और भी तरफ इशारा है कि जो वकला की टीम आगे लाई गई थी, और जिसने बड़े अजीबोगरीब फ़ैसले भी किए थे पाकिस्तान तहरीक, और हर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैश कर रहा था कि ये वकला कहाँ से उठा के आप फ्रंट फुट पे ले आए हैं, सियासी शख्सियात को अपने पसे पर्दा डाल दिया है, पसे पुश डाल दिया है। तो अब सियासी शख्सियात के अवामी नुमाइंदों के फ्रंट पे आने का वक्त आ गया है, और वकला की जो टीम है उनके पीछे जाने का वक्त आ गया है, जो कि उनको समझ नहीं आ रही थी। और उन्होंने कैंपेन भी अपनी बहुत की और अपने आप को सियासी तौर पर मनवाने की कोशिश भी की, लेकिन जो सियासतदान होता है वो सियासतदान ही होता है। इसलिए इमरान खान ने इस ज़रूरत को समझते हुए अब जो बागडोर है एक बार फिर से वो सियासतदानों के हाथ में दे दी है, और पूरा इस वक्त कंट्रोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो सियासी शख्सियात हैं उनके हाथ में दिखाई देता है, और वकला जो हैं पसे पोस्ट चले गए हैं। लेकिन ये सिग्नल उन तमाम लोगों के लिए भी है कि जो डबल गेम करते रहे हैं या कर रहे हैं, कि आपका नाम भी एक के बाद एक सामने आ सकता है। और ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि क्लीनिंग हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जो रह गई है, जो छुपे हुए हैं, उन लोगों को भी एक्सपोज करके इमरान खान पार्टी से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहता तो फिर आप बोल्ड डिसीजंस करते हो, और शायद इसी वजह से इमरान खान एक के बाद एक बोल्ड स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं और बोल्ड डिसीजंस भी कर रहे हैं। ये थी सूरत हाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बोल्ड मूड में दिखाई दे रही है, एक ऐसे मूड में दिखाई दे रही है जिसमें माजी में बहुत कम ऐसी सियासी जमातें दिखाई दी हैं। जिस तरह से एक के बाद एक करके उन्होंने DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सियासी करार दिया, बैश किया, जिस तरह से वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, जिस तरह से इमरान खान जेल में डटे हुए हैं, ये यकीनी तौर पर एक ऐसी तारीख़ रकम हो रही है पाकिस्तान में जो आज से पहले देखने में कम ही मिलती है। वो स्मार्टली मूव कर रहे हैं, सियासी केसेस को भी का सामना भी कर रहे हैं। एक तरफ वो फ़र्द वाहिद को भी अटैक कर देते हैं, साथ ही वो इदारे को भी बता देते हैं कि मेरा आपसे कोई मसला नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी इस वक्त इमरान खान की जानिब से अपनाई जा रही है। ये थी हाइलाइट्स। पाकिस्तान जिंदाबाद।